माता भगवती मां मठियाना देवी मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित है, वह एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो रुद्रप्रयाग के निकट स्थित है। यह मंदिर भरदार पट्टी मठियाना खाल गांव में स्थित है और उत्तराखंड के पहाड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए चंडीगढ़ से विशेष रूप से माता मठियाना खाल पहुंचे। श्री BS नेगी जी ने मुख्य पुजारी जी से बातचीत कर माता के चमत्कारों के बारे में जाना। जय माता की दोस्तों, वीरेंद्र सिंह नेगी, मेरा YouTube चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ नवल नोटियाल जी हैं। ओम खड्गम चक्रगदेशं शूलं मुसंडी शिरः शंखं संदधति क्रियस्तनैनां सर्वांगभूषामृतां नीलाशमदतिमाशपादरतिकां सेवे महाकालिकां यामास्तुभरो कमलजो हंतो मधु कैटवम। ये बड़ा सिद्ध पीठ स्थान मां मठियाना खाल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे राजराजेश्वरी, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों का संगम है। विशेष तौर पर ये काली का जो है सिद्ध पीठ माना जाता है। और विशेष तौर पर इससे पहले यहाँ जो बलि प्रथा थी, और बलि प्रथा में यहाँ पे बलि दान हो जाता था। कुछ वर्षों से यहाँ पे बलि बंद हो चुकी है। और अब जो है सात्विक तौर पर यहाँ पे पूजा जो पहले बलि प्रथा की जाती थी वो इस स्थान पर की जाती थी। यहाँ पे ये अब इसी स्थान पर जो है हमारा नारियल रोट प्रसाद चढ़ाया जाता है। बलि की जगह पर यहाँ पे जो है नारियल का वो जो है बलि दी जाती है और उससे माता संतुष्ट होती है। अच्छा, इसका पूजन कौन ब्राह्मणों द्वारा किया इसका पूजन जो है जो पद है जो है यहाँ पे जो है जो बैंडोली के श्री प्रसाद नौटियाल जी हैं, वो यहाँ पे आचार्य जी हैं। सबसे पहले कौन थे यहाँ पे? सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पे स्थापना की वो स्वर्गीय श्री काशीराम नौटियाल जी थे। वो हमारे पूर्वज थे। और वर्तमान में उसके बाद श्री सुरेशानंद नौटियाल जी रहे हैं। उनके बाद पुत्र श्री प्रसाद नौटियाल जी वर्तमान में यहाँ आचार्य जी हैं। और ब्रह्मा में श्री कृष्ण नौटियाल जी हैं। तमाम ग्राम सभा बैंडोली के यहाँ पर क्या है पूजन करने के लिए, माँ भगवती का पाठ करने के लिए बैंडोली से यहाँ पर आते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी और कुछ चीज के बारे में कुछ और अन्य चीजें बताना चाहते हैं? यहाँ पर बड़ा सिद्ध पीठ है। यहाँ पर आज जैसे कि अष्टमी का दिन है, यहाँ पे जो भी है जो अष्टमी का दिन है वो माता का दिन माना गया है। प्रथमम शैलपुत्री चौदशमी ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति पुष्पांडेति चतुर्दकम पंचमम स्कंद मातेति षष्टम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि चौ महागौरी अष्टम नवम सिद्ध धात्री चौ नव दुर्गाम प्रकीर्तताम। ये जो है माता जी के जो है नवरात्रों में जो है सिद्ध धात्री अष्टमी जी है जो है नवरात्रि के नाम से अष्टमी जो है सिद्धधात्री के नाम से जानी जाती है। कुछ में बना सकते हो वैसे। मेरा मोबाइल है। रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी ना? वीरेंद्र सिंह नेगी, चंडीगढ़ से हूँ और मेरा अपना YouTube चैनल। आज हम मठियाना खाल में हैं। आपने अभी मेरे वीडियो के अंदर देखा हुआ, बहुत सारे व्यू आपने देखे होंगे। और मेरे साथ इस समय जो है मठियाना खाल के जो मठापति हैं श्री विक्रम सिंह जी, वो मेरे साथ हैं। विक्रम जी जो है मैं इनके बारे में क्या बताऊँगा, ये खुद बताएंगे। परंतु ये फौज से जो है एक डायड है और इस समय जो है पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से तो माता रानी के रिटायर होने के बाद जो है माता रानी के दरबार में हैं। और इनके साथ इनके भाई ये भी हमारे इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ सब जो है श्री विक्रम जी से पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की सेवा, अष्टमी का दिन है। और आप क्या कहेंगे, मतलब ये मंदिर सबसे शुरुआत कहाँ से करें, कब हमारी माता इसकी स्थापना हमने कब की? यहाँ पे सब स्थापना का और जो महामाई मठियाना देवी का जो है इसका अलग अलग समय। अच्छा, जब कोई चीज जब जैसे सेम है हमारे मनुष्य कल, हम पहले वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे मंदिर का जो है घर का निर्माण बाद में होता है। लेकिन जो है यहाँ पे जो पहले शक्ति जो आई होगी यहाँ पे
हाँ। माँ मठियाना स्वरूप में, इसका जो है हमें लिखित इतिहास अभी तक खेद की बात है कि हमें लिखित इतिहास तो नहीं मिल पाता है, लेकिन किंवदंतियों में और हमारे वंश का जैसे सोना के सयानों का इसका संचालन करने का पहले से ही प्राथमिकता रही है। तो यहाँ पे जो आज की डेट में हमारे उससे चलता है हिसाब किताब कि यहाँ क्या है कैसा है, ये जो महामाई है ये एक आदि शक्ति स्वरूप पहले से चल रहा है। मोटापति जी जब आप रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट के बाद आप यहाँ पर आए, उसके बाद आपने क्या देखा कि उसके बाद आज तक क्या बदलाव हुआ है आपके आने के बाद? अगर समय जैसे कि हमारे धर्मशाले बहुत सारे बन गए हैं, आपके आने के बाद ये सारी चीजें समय के साथ साथ ऐसा जिस प्रकार हमारे देश में या हमारे घरों में जिस प्रकार से प्रगति का जो है एक प्रकार से वो बना है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है वो बना है। यहाँ पे पहले जो था जंगल के बीच में एक इस चीज को तैयार करना एक बहुत बड़ा चुनौती थी। मोटापति जी कृपया ये बताइए कुल कितने ब्राह्मण होते हैं हमारे पास जब हम इसमें? अब इसमें यह है 9 से 10 ब्राह्मणों का, क्योंकि एक नवरात्रि जो है पूजन का होता है, तो इसमें हम ये वो नहीं कर सकते। 9 से 10 ब्राह्मणों का होना बहुत जरूरी है। और कितने होंगे हमारे? जो पूजन का जो अधिपत्य जो पहले से बन के आ रखा है 11 गाँव का, तो हम अपने मन में ये भी रखते हैं कि 9 ब्राह्मण भी ठीक है, 11 भी हो जाए तो अच्छा, उनका अधिक से अधिक ब्राह्मण हो जाए वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पूजन भी हो जाएगा, उनका जो है जिम्मन भी हो जाता है। सर पशुआ कितने होंगे यहाँ पे लगभग? पशुआ साहब यहाँ पर जितने हमारे हमारे मथमंडल के या हमारे क्षेत्र के जितने भी देवता, जैसे सबसे पहले मठियाना है, उससे जो है हम सबसे पहले श्री घंटाकर्ण शोभिनाथ जी को लेते हैं, बिनसर महाराज को लेते हैं, हित महाराज को लेते हैं, और महामाई के साथ जो एक अवन है, ये सभी जो है माता के गण हैं, साथ में गण रखे हैं हर है, ये समय। सब भाई बंधु भी हैं। और महामाई के साथ जो है सेनापति, रक्षक, ये सब जो है जो कैलाश वीर जो है शुद्ध हिंदी में, न तो यहाँ की भाषा में मसान देवता कैलावी है। उसके बाद एक जलांधरी जो यहाँ के महामाई के उसमें, जिस प्रकार आजकल आपने इसी उसमें देखेंगे, तो ये जब ये कार्य होता है तो इसमें महामाई के साथ ये लोग जो है मेहमान नवाजी के यहाँ पे उनका आदर सम्मान होता है। और उसके बाद जब ये कार्य समाप्ति की ओर नवमी के दिन सर नवमी के दिन क्या उल्लास के साथ और जो है सम्मान के साथ देवताओं की विदाई की जाती है। फिर ये विदा होके हम कहाँ लेके जाते हैं? कौन सा गाँव आपका? जो मूल स्थान जो देवता का है साहब, वो सौंदा ग्राम में, वो एक बिनसर की बिंडी जो लोकल एक वो है, उस स्थान पे किया चले जाएंगे। तो माता की डोली भी वहीं पे जाएगी? माता की डोली साहब यही विराजमान है। हमारे यहाँ का पहले से रस्म रिवाज है कि डोली का सिर्फ स्थापना जहाँ पर यहाँ पर पिंडी स्वरूप में है जी, यहाँ पर जो है डोली पिंडी के रूप में हमारी माता रानी यहाँ माता रानी है, और उसका जो चारों तरफ से उसका डोली का रिवाज वो है। लेकिन हमारा जो माँ के नाम से जो है कि माँ के नाम से जो एक निशान है, जो 3 निशान बड़े बड़े हैं, उनमें से एक जो है लाल वस्त्र वाला, गुलाबी वस्त्र वाला, वो महामाई मठियाना का है। अच्छा जी। तो वो निशान के रूप में जहाँ कभी हमारा जहाँ भी देवता का वो चलता है, जाति के टाइम पे जो है गंगा स्नान का होता है, पर्वों पे, मकर संक्रांति पे जी, उसका तो महामाई का जो स्वरूप का जो भी है उस पे जो छत्र चढ़ा हुआ है वही हमारा महामाई का वही। हमारे यहाँ डोली का वो सिस्टम नहीं है, ना ही हमारे यहाँ ये महामाई देवारा रूप में ये नहीं होता है जैसे अन्य क्षेत्रों की तरफ। आज से 30 साल पहले हम माता को 2 रूपों में देखते थे, यहाँ पे एक शांत रूप में और एक काली के रूप में। ये देख लो तो काली इसके जो है हमारे अपने वैसे हमारी माता रानी 9 रूपों में है। 9 तो लाखों रूप है उसके। यहाँ पर रूपों का महामाई का यहाँ पर प्रेजेंट जो है यही किंवदंतियों में भी आ रहा है कि जो ये पिंडी स्वरूप में ये जो है अंदर में, ये हमारे पास आदि, अब ये मान के चलो कि इसका कोई हमने पीरियड ही नहीं दे पाए, आदि शक्ति रूप दिया गया है इसको। अच्छा। उसके बाद किंवदंतियों में जो है कि जैसे सौजा को बोलते हैं, अब सौजा तो ठीक है सूर्य प्रयाग से लेकर आई, लेकिन ये जो शक्ति है इसने जो है उसका जो ठहराव किया, जो ये नीचे मठियाना खाल बनता है उसके बगल में जंगल के बीच जगह तांबा खानी नाम। अच्छा जी। वहाँ पे जो है उसका सौजा का वास करवा दिया। अभी सौजा का उस टाइम जो था कि उसका वो उग्र रूप में थी, वो नाराज थी, उसने जो अपना जो है सती हो गई थी, तो उस दौरान वो है क्रोध रूप में थी। यही एक माता है कि इसने देखा कि ये मेरे क्षेत्र के लिए जो है ये परेशानी की बात हो जाएगी,
इसमें केन प्रकार से उसको जो है सौम्य रूप प्रदान किया। और उससे पहले जहाँ से ये आई थी, हाँ जी, शिरवाड़ीगढ़ से, शिरवाड़ीगढ़। जो बांगरगढ़, जी। वहाँ पर जो है कुछ माता रानी का वहाँ ससुराल मायका क्या था, मतलब शिरवाड़ीगढ़ में? हाँ, तो उसका जो है उसकी उत्पत्ति का स्थान है। अच्छा जी। लेकिन उसका बोलते हैं भरदारी में थी, तो भरदारी में थी का ये कारण बनता है, जिस दिन उस पर मुसीबत थी, उसके माँ बापू ने, उसके जो सगे संबंधियों ने, किसी ने उसका साथ नहीं दिया जी। वो अपने ही जोश में उस पर इतनी ताकत आ गई कि उसने ढूलिया मार्चा को जी। अपने कंधे पे उठा करके, अपने कंडी पे उठा करके और सूर्य प्रयाग, ढूंगा सोड़ उस टाइम की भाषा में, जी। ढूंगा सोड़ तक जो है वो सूर्य प्रयाग में ले आई। लेकिन ये जो क्षेत्र सुमाड़ी का बनता है, जी। ये क्या है कि ये भरदार के क्षेत्र में बनता है। जी। तो वहाँ पर उसने जब मदद की गुहार लगाई होगी, जी, जी। तो वहाँ पे स्थानीय लोगों ने और कुछ एक लोगों ने उनकी जब मदद की, तो उसको बड़ा सहारा मिला। उसके साथ उसके पति का दाह संस्कार में सभी लोगों ने, जनता ने उसका मदद की। उसके बाद उसने जब उसको मन में शांति आई, तो उसने क्या कर दिया, वहाँ माता ने भी सती ले ली, सती ले लिया। हाँ जी। लेकिन उस सती बनने के साथ साथ जो वहाँ पे उसकी जो ज्वाला निकली, जो शक्ति रूप प्रदान हुआ, जी। उसने क्या कर दिया कि इन्हीं भरदारियों के माध्यम से, इन भरदारियों को माध्यम बनाते उसने भरदार का ऊपर का बना दिया। अब जो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का सेंटर है, ये वो जो पटना। शक्तिपीठ है, जी। इसकी तरफ जब इसका खिंचाव हुआ, लेकिन इसने देखा कि ये उग्र स्वरूप में है, इसको साइड पर, जैसे दो आदमी लड़ते हैं तो बोलते हैं इसको साइड में, जी। उसने उसको वही स्थापित कर दिया। इतना तक भी हुआ कि उस टाइम के जो जंगलों में और जो ग्वाले वगैरह जो जानवरों को चलाने वाले, हाँ जी। उन तक को भी परेशानी हुई उस टाइम के समय में। वो जो ग्वाले थे उनका नुकसान भी हुआ। लेकिन जब इस माँ ने देखा कि ये मेरे जनता के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, तो इन्होंने कुछ ऐसा अपनी जोग माया से ऐसा सिस्टम बनाया कि इसको शिरवाड़ीगढ़ के लिए ही मजबूर कर दिया। ये 5 से 6 वर्ष में जो भी किया, उसके बाद 6 वर्ष बाद जो है 6 से 7 वर्ष लगभग, इसमें हम कोई हमारे पास लिखित प्रूफ नहीं, ये जो है शिरवाड़ीगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद कठायत जी आपका। अभी इससे पहले मैंने जहाँ तक साहब आप- यज्ञपति, हाँ साहब मैं थोड़ा अपने उससे भटक गया था, जी, आपने थोड़ा। मंदिर का वो बताया। मंदिर का जहाँ तक ये है साहब, ये जो मंदिर है ये लगभग 80-82 साल पहले, सन 1940 के लगभग, जी। 40-42 में, लगभग 1940-42 में हाँ जी। इसका निर्माण किया गया। अच्छा जी। इससे पूर्व यहाँ पे जो है एक, जैसे हमारे घर गांव में पहले जमाने के पत्थर के चिने हुए मकान की दीवार बनती है, उसके टाइप में यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, जो कि हमारे पिताजी के पिताजी, दादाजी ने कौन बुरौन देखा। उस टाइम उनके काल की पूजा प्रतिष्ठा उसी मंदिर में होती थी। उसके ऊपर जो है स्लेटों से ढका होता था और हम दीवा उसको और परमानेंट जलाया देवा जो है, ये जो पिंडी है उस टाइम से बिल्कुल उसी टाइम विराजमान। जी, जी। उस टाइम के ऐसे पत्थर को थने पर उस टाइम का जो भी सिस्टम होगा, और जो इसके अंदर जो हवन कुंड है, ये हवन कुंड भी उस टाइम आप ही के पूर्वजों द्वारा इसमें यज्ञ किया जा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पत्थर का मुंह होने से उस काल के जो गणेशु प्रधान जो थे, प्रधान हुआ करते थे, जी, जी। उनको जो है मां ने दृश्य स्वरूप और अदृश्य मतलब स्वप्न में जी। उनकी महामाई मठियाना की 2 जिद पकड़ी हुई थी। एक तो मेरा महायज्ञ कराओ, मेरी यज्ञ करो, जी। और एक था कि मेरा इस सौड़ में जो है चौमुरिया मंदिर कटवा पत्थर, ये जी। 2 डिमांड है। जी। तो गणेश प्रधान जी के उस टाइम के विकट काल में जो है, गरीबी के काल में, जी। उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि सभी लोगों को 11 गांव स्तर पे, आज हमारे 11, उस टाइम 7-8 गांव थे, जी। लेकिन जो भी थे, इन लोगों के सभी और जनता के श्रद्धालुओं के सहयोग से जो है यहाँ पर उसका महायज्ञ का निर्माण करवाया। लेकिन महायज्ञ उनके काल का जो था, ये अंदर के कुंड तक सीमित था। ये बाहर का कुंड जो है, बैनोली के जो यहाँ के मुख्य पुरोहित होते हैं, बैनोली गांव से, उनकी वृत्ति में ये जो पीठ आता है, बैनोली के नोटियाल और शेनवाल, तो उनके उसमें काशीराम के सहयोग से जो है, उन्होंने जब उस दौरान महायज्ञ में उनको दिक्कतें हुई, यानी यहाँ के पंडितों को- प्रथम पंडित काशीराम थे। ना प्रथम नहीं, उस टाइम पे प्रचार के रहे, उनके पूर्व जो उसका लिंक बना हुआ है यहाँ, जी, जी। तो उनका ये एक प्रकार से जैसे हमारे घर के पंडित जी होते हैं, जी। उनकी वृत्ति होती है, बैनोली के बाम उनकी वृत्ति में जो है, ये जो पीठ है, ये आता है। तो उस टाइम काशीराम जी का हमारे लिए एक ही योगदान है कि उन्होंने इस हिसाब से जो है यज्ञ कुंड का निर्माण बाहर करवाया। उसके बाद जो आगे का हिस्सा, तब चौमुरिया मंदिर का सिस्टम जो हुआ, गणेश
प्रधान के टाइम पे तो हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने जो है अपने पुत्रों को जो आगे के प्रधान बनने थे उनके नॉलेज में डाल दिया कि भाई जिंदगी ये है, कुछ भी करो। तब ये जो है श्री सोकार सिंहकर है, उस टाइम मठाधीश थे, तो उनके सारे मुल्क के लोगों की जन जन के सहयोग से 3000 रुपये का ठेका क्या होता है, तो लोगों का सहयोग, यानी ये 3000 में हमारा उस समय बना उस जमाने का सन 1940 में मंदिर जो है आधे काम तक जो है कंस्ट्रक्शन तक जो है मंदिर घाटे में चले गया, लेकिन क्षेत्र की जनता ने अपने अपने तरीके से, जो बुढ़ा आदमी था वो घर से सिर्फ आटा ही पकड़ के भाग के आ गए। इन लोगों को जोश, हमारे गांव के जो घसारियां, क्षेत्र की घसारियां, उन्होंने एक पत्थर पहले रास्ते से उठा के, कटवा पत्थर की जो खान होती है, वो पत्थर की खान से एक पत्थर यहाँ पे छोड़ना, उसके बाद अपने चारे के लिए चले जाना। इस प्रकार उस टाइम का जो भी चीज उन लोगों ने, हम उनको धन्यवाद मानते हैं, हम उनको देव स्वरूप उनकी प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने उस विकट काल में इस प्रकार की चीज हमारे लिए यहाँ पे। मठापति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर दोबारा से अभी बात करूंगा, थोड़ा सा मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, सन 1940 और 42 में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय ये मंदिर बनाया गया था, और इनका कहना ये है कि गांव के जो लेडीज हैं वो पत्थर लाया करती थी। संवत 1900 नहीं, संवत तो 2000 में हुआ, आज 80 सन बोल रहा हूँ मैं, सन 1940 लोग जल्दी समझते हैं, सन 1940 इसकी स्थापना हुई। ये सोच लो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो ये हुआ था, तो मेन इसकी जो बनाया गया वो 11 गांव के लोगों द्वारा स्थापना की गई, क्योंकि उन लोगों ने सहयोग किया। कहते हैं कि कुल मिला के 3000 रुपये का खर्चा इस मंदिर पे आया था, पर शायद उस समय तो 3000 रुपये इकट्ठे करने में बहुत मुश्किल काम थे। आज 30 लाख से ऊपर का मान के चलो, मैं तो कहता हूँ 3 करोड़ तो लगभग मान के चलो उतनी तभी इसका मैंने, क्योंकि इसके पीछे भी लोगों के होटल धर्मशाले बन रहे हैं, उसमें भी 40-50 लाख का खर्चा था, तो मंदिर तो बहुत दिन है। साथ ही साथ हमारे साथ मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, हमारे जो यज्ञपति हैं जो कि यहाँ पे यज्ञ करते हैं, इनसे भी मुलाकात की थी मैंने अपनी दूसरी वीडियो में। ये यज्ञपति जी जो जब ये 17-18 साल के थे, और इस समय इनकी एज जो है 82 ईयर, लगभग 82 साल हो रही है, तो ये लगातार माँ की सेवा में जुड़े हुए हैं। इस मंदिर को माता भगवती माँ की उपासना के लिए समर्पित किया गया है और यहाँ प्रतिवर्ष अनेक तीर्थयात्री आते हैं। मंदिर का स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। मंदिर में पुजारी निवास करते हैं जो समर्पित भक्तों की सेवा और पूजा का आयोजन करते हैं। यहाँ के पुजारी अपने आत्मनिवेदन और ध्यान के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं और आगमनी भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। इस मंदिर का दौरा करने से भक्तों को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और माता भगवती के आशीर्वाद का अनुभव होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए माता भगवती की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव होता है, जो उन्हें आध्यात्मिक सफलता और शांति में मदद करता है। ये मंदिर एक साकार मूर्ति और प्रतिमा के माध्यम से माता भगवती की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक साकार रूप में देवी के प्रति श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यहाँ दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि मां मैथाणा मंदिर उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इसे रुद्रप्रयाग जनपद के झकोली ब्लॉक के भरदार क्षेत्र में स्थित पाया जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को मां मठियाणा देवी की कृपा से हर साल नवरात्रियों के समय विशेष रूप से धार्मिक आयोजनों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मां के सच्चे मन से भक्ति करने से सुयश की प्राप्ति होती है, जो भक्तों को इस स्थान को एक आध्यात्मिक और साकार अनुभव में ले जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस स्थान पर चारों ओर के बांज बुरांश के पेड़ों की विविधता भी आपको आकर्षित करती है। इस मंदिर के प्रांगण में यज्ञ के समय मेले का आयोजन होना भक्तों को आपसी साझा करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह स्थान विभिन्न रास्तों से पहुंचा जा सकता है, जिसमें एक रास्ता रुद्रप्रयाग से होता है और दूसरा रास्ता टिहरी बड़ियार गढ़ से होता है, जो सौन राखाल जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग के बाद भक्त इस महान मंदिर की अद्वितीयता का आनंद ले सकते हैं।